नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। तो क्या नीतीश तेजस्वी एक साथ यात्रा करने जा रहे हैं? देखिए, बिहार की राजनीति से खबरें तमाम तरीके की आ रही हैं। देखिए दोस्तों, ये खबरें चल रही हैं कि 14 जनवरी के बाद बिहार में खेल होगा। 14 जनवरी के बाद बिहार की सत्ता में कुछ ऐसा होता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। कई लोग जो अब नीतीश कुमार को सोचते हैं कि अब तो हम समझ चुके हैं, नीतीश कुमार थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उन लोगों को एक तगड़ा झटका मिलता है और नीतीश कुमार ऐसे झटके देने में माहिर है। खैर, आपको मैं अगर बताऊं तो नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं। ये कैसा समय है? तेजस्वी यादव की जब से यात्रा पर निकलने की चर्चा हुई तब से ये खबर और बिछने लगी कि नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार इस बार यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने जो जो काम किया, नीतीश कुमार ने जो जो लोगों को सौगात दी, उस पर कितना काम चल रहा है। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, कई योजनाओं का। लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अब सीएम है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी भी यात्रा पर जा रहे हैं। चर्चाएं हैं कि तेजस्वी पटना आते ही बड़े फैसले लेंगे और यह फैसला ऐसा वैसा नहीं होगा। यह फैसला पार्टी को लेकर होगा। यह फैसला तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को क्या कुछ करेंगे, नीतीश कुमार से जो भी है, ये फैसला तेजस्वी पार्टी को लेकर जो है वो करने वाले हैं। पार्टी से कई लोगों को आउट करेंगे, जिन लोगों ने पार्टी में रहकर नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों को तेजस्वी ने ट्रस्ट किया लेकिन वो लोग उस तरीके का काम नहीं किया, तो ये सब फैसला तेजस्वी लेंगे। लेकिन यात्रा साथ में चल रही है। नीतीश तेजस्वी की यात्रा की खबरें आने लगी है कि क्या साथ में नीतीश तेजस्वी यात्रा करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से निकल कर आ रही है कि जैसे ही तेजस्वी ने यात्रा के लिए बातें रखी, वैसे ही नीतीश कुमार भी जो है वो यात्रा के लिए उनकी भी बातें चलने लगी। तो ये सब कुछ होने जा रहा है। खैर, आपको अगर मैं बताऊं तो तेजस्वी कल पटना लौट सकते हैं। कल तेजस्वी की वापसी पटना में हो सकती है और उसके बाद ही तेजस्वी आनन फानन में बड़ी बैठक बुला सकते हैं और उसके बाद इस बैठक में तेजस्वी चर्चा करेंगे। इस बैठक में तेजस्वी बातचीत करेंगे कि किनको किनको आउट करना है और किन लोगों ने पार्टी में जो है वो काम नहीं किया है। तो आपको पहले मैं तो बता दी कि तेजस्वी यादव जो है वो मंगनी लाल मंडल को आउट करेंगे और पार्टी के कई करीबी नेता। तो क्या 14 जनवरी के बाद सच में खेल होने वाला है? क्योंकि एक साथ यात्रा की बातें निकलना, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं तो नीतीश कुमार की भी बातें आ गई। फिर तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि 14 जनवरी को वो सबको अपने आवास पर बुलाएंगे। इस तरीके के सर्कमस्टांसेस बिहार की राजनीति में अगर बनते हैं तो चर्चा का बाजार गर्म होता है कि क्या सच में ये जो अफवाहें चल रही है, क्या सच में अफवाह है या ये बातें सच होने जा रही है। तेजस्वी यादव जो है वो आज और कल एक शादी समारोह में शामिल हुए हैं जो कि उनके करीबी की शादी है और ऐसे में तेजस्वी यादव कल पटना आ सकते हैं। वो ऑलरेडी इंडिया आ चुके हैं विदेश यात्रा से। सबसे पहले आते ही उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की, उसके बाद तेजस्वी यादव सीधे जो है शादी समारोह में, उत्तराखंड में शादी होनी है, वहां पर तेजस्वी शामिल हुए और उसके बाद तेजस्वी यादव जो है वो अब पटना लौटेंगे। पटना लौटने के साथ कई करीबी नेताओं पर कार्रवाई करेंगे, कई करीबी नेताओं से सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि कई जिलों में समीक्षा बैठक हुई है और समीक्षा बैठक में क्या फीडबैक निकला ये मंगनी लाल मंडल से पूछेंगे। चर्चा तो है कि मंगनी लाल मंडल को भी आउट करेंगे क्योंकि वो बूढ़े हैं, कर्मठ नहीं है और उतना काम उनसे नहीं हो पाता है कंपैरेटिवली जगदानंद सिंह जितना कर पाते थे। पार्टी के लोगों को डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना, ये सब जगदानंद सिंह कर पाते थे। तो खबरें हैं कि कई लोगों को टिकट नहीं मिला, इसलिए वो बागी हो गए और उसके बाद पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो ये सबको तेजस्वी ध्यान में रख के एक नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। आरजेडी में नया प्रदेश अध्यक्ष होगा जो पार्टी की कमान संभालेगा और फैसले लेगा जिससे लोग अनुशासन में रहें। तो ये खबरें निकल कर आ रही है। तेजस्वी कल पटना आ सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि मीडिया से रूबरू होते हैं कि नहीं, क्योंकि जब से चुनाव आरजेडी हारी तो कितनी बार तेजस्वी मीडिया के सामने तो आए हैं लेकिन उन्होंने कुछ भी कहा नहीं है। मीडिया ऑब्वियसली उनसे क्वेश्चन कर रही है लेकिन तेजस्वी कोई भी आंसर जो है वो खुलकर सामने नहीं किए हैं। तो ऐसे में कल उनकी वापसी होगी। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ तेजस्वी के वापसी में होता है। नीतीश कुमार भी यात्रा पर जा रहे हैं, खबरें निकल रही है। तो क्या सच में इस तरीके का कोई खेल बिहार की राजनीति में होने वाला है? अब ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत देखिए, अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस तरह की मानसिकता देश के अंदर से समाप्त हो रहा है।
आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और इनके सपोले जो बैठे हैं उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा उनको सबक सिखाया जाएगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, धारदार। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता के नाम पर कैंडल जलाने वाले और पुतले फूंकने वाले ऐसे लोगों को सबक लेनी चाहिए और उनकी मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्ममता के साथ उनकी हत्या, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेशी याद रखे कि भारत के अंदर भी बांग्लादेश के लोग निवास करते हैं, दूसरे देश में भी बांग्लादेशी रहते हैं। अगर जो ये व्यवहार उनके साथ होगा तो उनके दिल पर कैसा दर्द होगा। कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में रहता हो, शरणार्थी के रूप में या वहाँ पर पर्यटक के रूप में, उनका सम्मान हमारी जिम्मेवारी है और किसी भी धर्म का सम्मान करना ये मानवता का असली पहचान है। जिस धर्म के अंदर धर्म का विरोध कराए, धर्म का अपमान कराए, देखिए अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस तरह की मानसिकता देश के अंदर से समाप्त हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और इनके सपोले जो बैठे हैं उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा उनको सबक सिखाया जाएगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, धारदार। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता के नाम पर कैंडल जलाने वाले और पुतले फूंकने वाले ऐसे लोगों को सबक लेनी चाहिए और उनकी मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्ममता के साथ उनकी हत्या, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेशी याद रखे कि भारत के अंदर भी बांग्लादेश के लोग निवास करते हैं, दूसरे देश में भी बांग्लादेशी रहते हैं। अगर जो ये व्यवहार उनके साथ होगा तो उनके दिल पर कैसा दर्द होगा। कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में रहता हो, शरणार्थी के रूप में या वहाँ पर पर्यटक के रूप में, उनका सम्मान हमारी जिम्मेवारी है और किसी भी धर्म का सम्मान करना ये मानवता का असली पहचान है। जिस धर्म के अंदर धर्म का विरोध कराए, धर्म का अपमान कराए, वह देखिए अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस तरह की मानसिकता देश के अंदर से समाप्त हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और इनके सपोले जो बैठे हैं उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा उनको सबक सिखाया जाएगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, धारदार। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता के नाम पर कैंडल जलाने वाले और पुतले फूंकने वाले ऐसे लोगों को सबक लेनी चाहिए और उनकी मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए।
आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्ममता के साथ उनकी हत्या, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेशी याद रखे कि भारत के अंदर भी बांग्लादेश के लोग निवास करते हैं, दूसरे देश में भी बांग्लादेशी रहते हैं। अगर जो ये व्यवहार उनके साथ होगा तो उनके दिल पर कैसा दर्द होगा। कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में रहता हो, शरणार्थी के रूप में या वहाँ पर पर्यटक के रूप में, उनका सम्मान